समाज की जय, भक्त समाज की जय। श्री धर्म मंदिर जीयनपुर अयोध्या में ग्राम परिवर्धा, तहसील सहादा, जिला नंदुरबार, महाराष्ट्र और ग्राम पाट, तहसील सागवाड़ा, जिला नर्मदा, गुजरात से लगभग 52-53 व्यक्ति हमारे इस मंदिर पर आप आगमन हुआ। आप सब लोग आए और यहाँ संतों के समक्ष बैठकर अपनी एक प्रेम धारा को आप लोग बहाने का, आपस में उसी रस पर रसास्वादन करने का एक प्रयास जो किया जा रहा है, ये प्रशंसनीय है, अतुलनीय है। जीवन में हर चीज यूं ही सहज नहीं मिल जाती। अगर सहज मिलती हर चीज तो उस वस्तु की कोई कीमत नहीं। हम जो यहाँ संतों के पास जो जाते हैं वो क्या लेने जाते हैं, क्या पाने जाते हैं? क्योंकि वो चीज अगर आम जगहों पर मिलती, किसी और जगहों पर मिलती, उसकी इतनी कीमत ना हो। मगर वो संतों के ही पास क्यों, आश्रम में ही क्यों? उसका एक ही कारण है, संतों के पास जो वस्तु है वो हमारे सौहार्दता को, हमारे प्रेम को, हमारी भक्ति को और हमारे आत्म अनुसंधान करने के लिए उस वस्तु की जरूरत पड़ती जो संतों के पास होती है। हमारे पूरे जीवन को अगर व्यवस्थित रूप देने की जो कला है वो कहाँ है? जब हम उनसे सीखते हैं तब हम अपने जीवन को एक व्यवस्थित दिशा की ओर ले चलते हैं। अन्यथा अगर वो प्रेम ही न सीख पाए तो हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। जैसे झाड़ू, जिसे हम लोग झाड़ू कहते हैं, उसमें कई सीखें होती हैं। जब वो सीखे को हम इकट्ठा करते हैं और पीछे एक रस्सी लगाते हैं, फिर वो क्या कहलाता है? झाड़ू कहलाता है। फिर उस झाड़ू से हम लोग अपने घर आंगन को साफ करते हैं। मगर वो झाड़ू तब तक कचरे को साफ करता है जब तक उसके पीछे में रस्सी बंधी होती है। जिस दिन वो रस्सी टूट जाती है तो जो झाड़ू कचरा साफ करता था वही झाड़ू स्वयं कचरा हो जाता है। ये प्रेम है। हम सब लोग आपस में बंधे हैं। कितने अलग अलग परिवार के लोग हैं, अलग अलग मत के हैं, अलग अलग विचार के हैं, फिर भी हम एक साथ जो बंधे हैं उसका एक ही कारण है कि आपस में प्रेम है। और जिस दिन ये प्रेम की डोरी टूटी जाएगी तो हम सब लोग बिखर जाएंगे। यही कला हमसे बिछुड़ गई है। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, एक कला के बिछुड़े बिगल हो सब ठाम। कोई भी एक कला उठाकर देखी जिंदगी के, उस जिंदगी की एक कला से ही हम सब लोग बंधे हुए। अगर जिस दिन वो टूट जाती है जीवन उस दिन बिखर जाता। शरीर एक हमारा एक संसार है, इस संसार में एक और वस्तु है, वो क्या है? चेतन जीव। क्या है वो? चेतन जीव। जिस दिन वो चेतन जीव इस शरीर को छोड़ देता है उस दिन ये संसार का कोई काम नहीं रह जाता है। एक कला के बिछुड़, एक कला के बिछुड़ जाने के बाद, छूट जाने के बाद ये सारा शरीर निरर्थक हो जाता है। घर में अगर हम हैं और संगठन है तो संगठन ही एक कला है। आपस में हम हैं, आपस में अगर प्रेम है वो प्रेम ही एक कला है कि हम सब एक दूसरे को मिले हुए, एक दूसरे से जुड़े हुए। जिस दिन अगर ये चीजें हमसे अलग हो जाएंगी तो वो चीज नहीं आएगी। किसी चीज की तो हमें खोज है, किसी चीज की तो हमें तलाश है।
जिस दिन ये चीजें हमें समझ में आ जाएगी उस दिन हमारा जीवन कुछ और होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल अलग होगा। हम जो भक्ति करते हैं, भक्ति का तात्पर्य ये क्या है? मैं बहुत अंदर में नहीं जाता, मैं बहुत ऊपर की बात बताता हूँ। भक्ति का तो तात्पर्य ही है कि समर्पण का भाव। जिस दिन मेरे मन में समर्पण आ गया, न तो कोई छोटा रहा न कोई बड़ा रहा, न कोई अमीर रहा न कोई गरीब रहा, और ना ही किसी मत संप्रदाय से उसका संबंध रहा। ऐसे जिस दिन उसका समर्पण हो गया तो जहां जहां आप जाते हैं सब जगह वो आपको भी हो जाता है। जहां समर्पण नहीं है, ध्यान रखना, आदमी का सर वही झुकता है जहां समर्पण होता है, और जब सर वहां नहीं झुकता है जहां समर्पण नहीं होता है। एक पुत्र भी अपने पिता की सेवा तभी कर सकता है जब उसके हृदय में समर्पण का भाव होता है। एक पत्नी अपने पति की तभी सेवा कर सकती है जब उसके हृदय में समर्पण का भाव होगा। और ध्यान ये भी रखना होगा, समर्पण एकांगी नहीं होता है। समर्पण एकांगी नहीं होता है, समर्पण दोनों तरफ से बराबर होता है। जैसे दोनों हृदय में जब आग लगती है तब फिर बीच से जो पैदा होता है जिसे हम प्रेम कहते हैं। समर्पण दोनों तरफ से होना। मैं आपको एक आदर सम्मान की दृष्टि से देखता हूँ और आपको मैं आदरणीय कहता हूँ। उस आदरणीय शब्द का अर्थ क्या है? जो व्यक्ति के अंदर में आदर्श समाहित है उस व्यक्ति को हम आदरणीय कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति मेरे ऊपर श्रद्धा रख रहा है तो मेरा ये उत्तरदायित्व बनता है कि मैं भी उस व्यक्ति के जो श्रद्धा का भाव है उसको जीवंत रखूं, उसको जिंदा रखूं। अगर मैंने कभी उसकी श्रद्धा को मारने का प्रयास किया तो उसके दिल से वो श्रद्धा समाप्त हो जाएगी, तो मैं आदरणीय उसके लिए नहीं हो सकता। ये समर्पण है। और समर्पण जब तक नहीं आता है तो भक्ति फलित नहीं होती है। इसलिए गुरु कबीर साहब जी ने कहा, संतो भक्त सतो गुरानी। है अपने हृदय में किसको अवतरित करो? भक्ति को अवतरित करो। हे संतो, सब संत हैं आप। संत का मतलब जिसके मन में विचार पैदा हो गया कि मैं अपने जीवन को समर्पण करूंगा, वो संत। इस परिभाषा को सदगुरु कबीर साहब जी सही को समझा। अगर मेरे जीवन में अगर एक फूल अगर कोई खिलना चाहता है, प्रेम का, श्रद्धा का, करुणा का, दया का खिलने, वही फूल ही आपको इस दुनिया में श्वासित करने का काम करता है। जैसे फूल से उठती हुई गंध, फूल से उठती हुई खुशबू क्या आप रोक सकते हैं क्या? वो तो फैलेगी, वो फैलेगी और फैलते ही चली जाएगी। जो भी उसके समक्ष आएगा उसकी खुशबू ले लेगा। ऐसे अपने हृदय के उस प्रेम को आगे बढ़ने दीजिए और बढ़ते हुए भक्ति को सार्थक बना लीजिए। और ज्यादा ना कहूँ, हमारे पूरी